हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है घिस कर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, दूसरा है हल, तीसरा है बैलगाड़ी और चौथा है खेती से उपजाए गए जौ और मटर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पाए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर पहला हल, सॉरी, ऑप्शन नंबर पहला घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, और आखिरी खेती से उपजाए गए जौ और मटर, यानी ए और डी। तो चलिए देख लेते हैं कूट में क्या है। तो कूट में ऑप्शन नंबर 3 इस हिसाब से सही हो जाएगा, ए और डी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला है लोहे के औजारों और उपकरण, दूसरा है घोड़े, तीसरा जौरवे भांड, चौथा है सार्कोफेगी और पांचवा है डोलमेन। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ए, बी, डी और ई ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? ए धौली, बी जौगढ़, सी सन्नति और डी उदयगोलम। तो फ्रेंड्स, इसमें ये धौली, जौगढ़ और सन्नति ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर पहला है बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, दूसरा है स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, तीसरा बोधिसत्व की अवधारणा, इसके बाद है बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, इसमें ए, बी और सी सही है, बिल्कुल ए, बी और सी। तो इस हिसाब से कूट का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है देवगुप्त, दूसरा है देवराज, तीसरा है देवपुत्र और चौथा है देवव्रत। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ए और बी जो है वो सही है, देवगुप्त, गुप्त और देवराज। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए और बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? ऑप्शन नंबर पहला है अपरार्क, दूसरा है कुल्लुक, तीसरा है मेधातिथि और चौथा है विज्ञानेश्वर। तो फ्रेंड्स, कूट में से ये जो इसका होगा बी और सी सही हो जाएगा, कूट का कुल्लुक और मेधातिथि ये इसका सही आंसर है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बी और सी। अगला देखते हैं। अल बरूनी और भारत के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उसे देश से निकाला गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था। दूसरा है उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांवों और शहरों से बाहर रह सकते थे। तीसरा है ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया। और चौथा है उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उसके देश जैसा कोई और देश और उनके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं है। तो इसमें ये आखिरी तो बिल्कुल सही है और ऊपर से ये ए और बी भी सही है। उसे देश से निकाला गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश भी दिया गया था। और ये भी सही है, उसके अनुसार ये जो जातियां थी जिन्हें नीच समझा जाता था, ये चारों जातियों के गांवों और शहरों से बाहर रह सकते थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? पहला है भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर कानपुर, दूसरा है परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, तीसरा है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो और चौथा है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही होगा वो है पहला और ये आखिरी, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर और भीतरगांव मंदिर कानपुर। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए और डी। अगला देखते हैं। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वे तो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे?
तो पहला है नाफशा, दूसरा हवाई, तीसरा बान और चौथा है मजनिक। तो फ्रेंड्स इसमें पहला नाफ्ता और आखिरी वाला जो है मजनिक, ये सही है। ये पहला और चौथा, तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए और डी। अगला देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नसीर उद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसरिया मदरसे की स्थापना की। दूसरा है, रजिया ने मिन्हाज सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया। तीसरा है, गियासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। और आखिरी है, अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। तो इसमें जो है ए बी डी सही है, ये डी सही है और ये भी सही है कि उसने उसके नाम पे मदरसे की स्थापना की। और ये बी नंबर भी सही है, रजिया ने मिन्हाज सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया। तो इस हिसाब से ऑप्शन का देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए बी डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ अभी ऐसे ही चलता रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ईयर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।